हेलो डिफेंस वॉरियर्स, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप ऑल आर वेल एंड द प्रिपरेशन फॉर एसएसबी इंटर इज गोइंग ऑन वेल. डियर स्टूडेंट्स, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर पीपीडीटी आई एम विद यू एंड वी आर रेगुलरली प्रैक्टिसिंग एंड यू आर गेटिंग इम्प्रूवमेंट. प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है? बस वही करना है जो हमेशा से आप करते आए हो. पिक्चर देखना है, शानदार थॉट हमारे दिमाग में आना चाहिए और वो जैसे ही थॉट्स आते हैं उसका एक्शन लिखने के बाद में वो स्टोरी आपको पेपर पे लिखना है. और अगर हो सके तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दो या फिर अपना एसएसबी वर्ल्ड का जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर डाल दो, ताकि मैं भी तो पढ़ूँ कि आप लिख क्या रहे हो. और साथ ही साथ पिछली पीपीटी में आपने स्टिमुलस, हमेशा हर स्टोरी में कुछ ना कुछ तो स्टिमुलस है ही, पर समटाइम्स कुछ ना कुछ लिखा होता है. जब कुछ ना कुछ लिखा होता है तो आप लोग बड़े कंफर्ट जोन में चले जाते हो और वहाँ से आपके लिए उस स्टोरी को आगे बढ़ाना बहुत ही आसान हो जाता है और वो आसानी आप चाहते हो. और बच्चों, इतनी संख्या में फोर्स के बच्चे स्क्रीन इन हो रहे हैं. जनरली कई सारे बच्चों के लिए स्क्रीन इन होना एक बहुत बड़ा टास्क है. कई सारे बच्चे 5-5, 6-6 बार स्क्रीन आउट हो जाते हैं. हमारे बच्चे जा रहे हैं, पहली बार में स्क्रीन इन हो रहे हैं और आप सब उसके साक्षी भी हो. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पीपीटी. आज के पीपीटी में ये पिक्चर बड़ा कॉमन पिक्चर है, आप लोग ने कई बार देखा भी होगा इसको. प्यारे बच्चों, इसमें इस पिक्चर में हमें 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1, 2 एंड 3. और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है प्रिंसिपल. तो सिंपल सी बात है, जब प्रिंसिपल लिखा है तो ये प्रिंसिपल साहब का चैम्बर है. दूसरा बच्चों, जब इस तरह के सिनेरियो अगर आपने अपनी लाइफ में कभी देखे होंगे तो डेफिनेटली सामने बैठे हुए जो साहब हैं ये प्रिंसिपल हैं. एंड ये समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके प्रिंसिपल साहब आपको पहले बुला लेते हैं, आपको बुला के चेयर ऑफर कर देते हैं, आप चेयर पे बैठ जाते हो और आपके बैठ जाने के बाद आपके क्लास टीचर आ जाते हैं. चूंकि क्लास टीचर साहब प्रिंसिपल साहब के साथ में बैठते हैं नहीं है तो खड़े होकर के पूरा डिस्कशन कर रहे होते हैं. इसको आप इस तरह से इमेजिनेशन कर सकते हो, ठीक है. या फिर आप अपने आप को, ये आपके प्रिंसिपल साहब हो गए, ये क्लास टीचर हो गए और ये आप हो गए, आप इस दोनों तरह से किसी भी रोल में अपने आप को एज्यूम कर सकते हो. आप बैठे हो कि खड़े हो ये मायने नहीं रखता है. आप डिस्कशन में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको क्यों बुलाया गया है, क्या आपका रोल वहाँ होने वाला है, आप क्या काम कर रहे हो, दैट मैटर्स मोस्ट. तो आइए शुरुआत करते हैं. तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 3. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए साहब? 3. एज, सेक्स एंड मूड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप अपनी ही एज लिख दो साहब. 17 साल का एक लड़का है, सेक्स मेल है, मूड पॉजिटिव है. क्लास टीचर साहब की उम्र लिख दो आप 26 साल, मेल पॉजिटिव. प्रिंसिपल साहब की उम्र लिख दो 45, मेल पॉजिटिव. इसको गोल घेरा मार दो, ये आपका हीरो हो गया. ठीक है बच्चा. अब ये आए क्यों हैं? तो आप कह दीजिए कि राम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास. ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. जब उसके कॉलेज, उसके स्कूल में एनुअल फेस्ट होता है तो एनुअल फेस्ट में कल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज की जाना थी. और प्रिंसिपल साहब जानते थे कि जो राम है वो अपने स्कूल का होनहार बच्चा है, वो अच्छा खेलता है. तो वो बच्चा जो है स्वयं होकर के, आगे होकर के अपने आप को वॉलंटरी ऑफर करता है कि सर अगर कोई रोल किसी एक्टिविटी के कंडक्शन में मुझे मिल सकता है देन आई विल बी हैप्पी. तो राम को स्पोर्ट्स इवेंट को कंडक्ट कराने की पूरी जवाबदारी दी जाती है. राम उस जवाबदारी को समझ लेता है. साथ ही प्रिंसिपल साहब और स्पोर्ट्स टीचर साहब के साथ में वो पूरा शेड्यूलिंग बना लेता है कि किस किस दिन क्या क्या होने वाला है, किस टाइम पर क्या होगा, किस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, कौन वहाँ पर कोच होंगे, कौन रेफरी होंगे. इस सारी कमेटी में राम मदद करता है और राम और बाकी टीचर्स की मदद से वो स्पोर्ट्स इवेंट जो होते हैं एनुअल फेस्ट है वो बहुत अच्छे से संपन्न हो पाते हैं और जो है बाकी सब लोग बड़े खुश होते हैं. अब जब स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जवाबदारी जो मिली थी वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जब अच्छे से वहाँ पर कंडक्ट हो गई, सारा इवेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया, तो डेफिनेटली जो है राम को उसके कार्य के लिए डेफिनेटली एक तरह से अप्राइजल, एक तरह से एडमायरेशन मिलेगा ही. इसमें आप चाहें तो आप और भी कुछ स्टोरी बना सकते हैं कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा था, आउटस्टैंडिंग प्लेयर था, वो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, वो जीत करके आता है, जीत करके जब आता है तो सबसे पहले आकर के प्रिंसिपल साहब से आशीर्वाद लेता है. ऐसा भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि राम अपनी क्लास का बड़ा अच्छा मेरिटोरियस बच्चा था, वो ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करता है और वो ओलंपियाड में जो है अपने अच्छी रैंक लेकर के आता है और जब रैंक्स उसके आती है तो प्रिंसिपल साहब के पास जाकर के वो शेयर करता है एंड डेफिनेटली प्रिंसिपल साहब उसकी तारीफ करते हैं. तो थीम बहुत सारे हैं, एक्शन बहुत सारे हैं. आपको क्या लिखना है, क्या लिखने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो मायने रखता है. आप लिखते जाइए, पढ़ते जाइए डेफिनेटली एंड दिस चैनल विल बी हेल्पफुल फॉर यू. मेरे प्यारे बच्चों, हम होंगे कामयाब इसी बार. चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, देखेगी दुनिया हमारे नज़ारे. जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद. वीडियो को शेयर करना ना भूले. थैंक यू.